हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शिल्पिया वर्मा फ्रॉम आदि योगी एस्ट्रोमेंसी। और आज मैं आपके लिए ये रीड जो लेने जा रही हूँ, दिस इज़ रिलेटेड टू योर प्रेजेंट लव लाइफ। तो इस रीड में हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या इंटेंशंस रखते हैं, वो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस रिलेशनशिप में, एंड इवन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से। हम और इस एक्सपेक्ट को भी देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो इस रिलेशनशिप में आप दोनों को एक साथ लेकर आती है, और ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस कारण से इस रिलेशनशिप में डिस्टेंसिंग भी आ सकती है। वी विल ऑल्सो बी चेकिंग अबाउट द ओवरऑल एनर्जी अराउंड दिस रिलेशनशिप, इफ़ देयर इज़ एनी हिडन मैसेज जो आपको जानने की ज़रूरत है, एंड वी विल ऑल्सो बी लुकिंग इन टू द फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 पाइल्स हैं। तो इनमें से जो भी टर्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो टेक अ टाइम एंड सेलेक्ट वन पाइल फॉर यू, एंड नाउ आई विल बिगिन विद द रीड। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पाइल। तो बाकी पाइल्स को मैं थोड़ा पीछे कर रही हूँ। ओके, yes, so now I'm beginning with the first pile. Okay, so I will be shuffling the cards for you and taking out few cards to know कि energies क्या दिख रही हैं मुझे आपकी इस present relationship की। तो let me just take out few cards, उसके बाद में I will interpret it for you. Okay, the first card is 3 of cups. The second card is 7 of swords. The third card 8 of swords. The fourth card is the Hierophant card. The fifth card, which is coming up here, is the Seven of Wands. Sixth card is Knight of Cups. Seventh card is, as you can see here, Nine of Pentacles. Eighth card is Eight of Wands. Wands की energies कुछ ज़्यादा ही आ रही है. And the ninth card is Four of Wands. Cool. So let me explain the read for you. Okay, if I just talk about आपका पार्टनर आपके बारे में क्या फील करता है, तो एज यू कैन सी हियर द एनर्जी ऑफ द 3 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आपका पार्टनर जब भी आपके साथ होता है तो वो उनके लिए एक बहुत ही लाइवली मोमेंट है। ओके, दैट इज़ अ मोमेंट ऑफ, यू कैन से सेलिब्रेशन। दैट इज़ अ मोमेंट कि वो आपसे अपने दिल की बात खुल के कह सकते हैं। उनके साथ आपके साथ होना यानी कि उनके लिए एक पार्टिंग मोमेंट जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट हिज इंटेंशंस, और आई वुड से कि उन्हें इस रिलेशनशिप में क्या फीलिंग्स आती है। ओके, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अंदर ही अंदर। तो कहीं ना कहीं एज यू कैन सी द एनर्जी ऑफ हियर द 7 ऑफ सोर्ट्स और 8 ऑफ सोर्ट्स। सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि उनके मन में एक डर है, ठीक है, एक शंका है। उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रहा है कि क्या हमारी रिलेशनशिप सही में जो इतनी हैप्पी मूड वाली रिलेशनशिप है, जो हैप्पीनेस वाली रिलेशनशिप है, क्या इसका फ्यूचर भी जो है ब्राइट होगा कि नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का डर है। उन्हें लगता है कि कहीं कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ना हो जाए, कोई थर्ड पार्टी आके उन्हें आपसे लेकर ना चला जाए। तो इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट दिस फीलिंग, ये फीलिंग शायद आपकी भी हो सकती है या आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मैं जो देख सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स इस तरीके की दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं एक बिट्रेयल का डर है। वो शायद आपका भी हो सकता है, चाहे आपके पार्टनर का भी हो सकता है। बट इफ़ यू मूव फॉरवर्ड टू लुक इन टू द other cards energy, as you can see here the Hierophant and the 7 of Wands card energy. So ये जो कार्ड्स की एनर्जी हैं, ये कहीं ना कहीं हमें ये बता रही हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को साथ लेकर आती है, और क्या ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को थोड़ा दूर करती है। तो जो साथ लेकर आने वाली चीज़ है, हायरोफेंट की कार्ड की एनर्जी है, ये एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे विश्वास है कि नहीं, वी अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। और हम अपनी इस रिलेशनशिप में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं लेकर आएंगे कि जहाँ पे कोई छिपाव हो, ठीक है, जहाँ पे हम एक दूसरे से चीज़ों को छुपाएं। इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर सकती है, तो दैट इज़ अ 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रही है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के सामने अपनी बातें खुलकर नहीं रखेंगे, ठीक है, आपके दिल में जो भी चीज़ें चल रही हैं, अगर उसके लिए आप ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, तो ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन का कारण बन सकती हैं। इफ़ आई लुक इन टू द एनर्जी अराउंड दिस रिलेशनशिप, सो
have a look on this card. These are very beautiful cards, Knight of Cups and the Nine of Pentacles card. तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये शो कर रहे हैं कि एनर्जी जो है इस कार्ड की, मतलब कि आप लोगों की रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो बहुत ही हार्ट वार्मिंग एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब भी होते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं, चाहे वो आप हैं चाहे वो आपका पार्टनर है, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं एक नर्चरिंग आपकी तरफ से फील होती हुई दिखती है। उनको ऐसा चीज़ लगता है कि शायद आप उनकी वर्थ को समझते हैं, आप उनकी केयर करते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द एनर्जी अराउंड दिस रिलेशनशिप रिलेटेड टू यू एंड टू योर पार्टनर, तो कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग मुझे दिख रही है, एक एसोसिएशन मुझे दिख रही है। एक अगर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो है एक ऐसी डायरेक्शन में जाने वाली है जहाँ पे ड्रीम कम ट्रू टाइप ऑफ सिचुएशन है। मतलब कि आप लोगों ने अपने पार्टनर के साथ जैसी लाइफ सोची है वैसी लाइफ डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को देंगे। नाउ हैव अ लुक ऑन द लास्ट एनर्जी ऑफ द कार्ड्स टू चेक इट आउट कि क्या ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। सो एज यू कैन सी द लास्ट आउटकम, दैट इज़ द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये एनर्जी। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे शो कर रही है कि फ्यूचर में आप लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसका फाइनल डेस्टिनेशन डेफिनेटली द 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड जो शो कर रहा है द मैरिज। ओके, तो प्लीज़ एक दूसरे का ट्रस्ट फैक्टर बनाए रखिए, एक दूसरे पे विश्वास रखिए, ट्रांसपेरेंट रहिए। डेफिनेटली आप दोनों की ये जो रिलेशनशिप का फ्यूचर है मुझे मैरिज की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। ओके, नाउ आई विल बी टेकिंग few cards for you as a guidance as well. So let me take the guidance card from the another deck. तो लेट्स सी कि इन कार्ड्स से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती हैं। सो आई विल बी पुलिंग 3 कार्ड्स फॉर यू कि आपको इस रिलेशनशिप में एक्चुअली में क्या फाइनली मिलने वाला है। ओके, सो द कार्ड्स विच हैज टर्न्ड अप हियर इज द एम्परर, द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे दिख रही है कि शायद माइट भी चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं अगर फ्यूचर को लेके, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपका जो पार्टनर है, आपके पार्टनर को जो मेन कंसर्न है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके कहीं ना कहीं दिख रहा है। आपका पार्टनर चाहता है कि वो आपको एक बहुत ही स्टेबल, एक बहुत ही मटीरियलिस्टिक लाइफ देना चाहता है जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही हैं एंड डेफिनेटली ही इज़ वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल, ताकि आप दोनों की जो लाइफ है, आप दोनों की लाइफ में प्यार के साथ साथ कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक गेन्स भी रहें। आप दोनों एक दूसरे की अपनी सारी डिज़ायर्स को एक साथ जो है कम्प्लीटली फुलफ़िल कर पाएँ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन सम ऑफ द if I just talk about the intentions card. Okay, so here is the confession of soulmates card as you can see. तो इसमें से मैं कुछ कार्ड ड्रॉ कर रही हूँ तो जस्ट चेक आउट कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेके, वो आपको क्या कन्फेस करना चाहते हैं। ओके, सो हियर द कार्ड विच हैज टर्न्ड अप एज अ चेंजिंग। ओके, यहाँ पे लिखा है आई एम वर्किंग हार्ड टू चेंज, टू फेस अप टू ऑल दैट आई हैव बीन अवॉइडिंग फॉर सो लॉन्ग। आई नो आई नीड टू डू मोर बट आई फील सो एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड। योर लव इज़ इंस्पायरिंग मी टू मेक द नेसेसरी चेंजेस इन माई लाइफ। वंडरफुल। तो जैसे ही मैंने जो लास्ट 3 कार्ड्स आपके लिए निकाले थे वो कार्ड कहीं ना कहीं आपको दिख रहे थे, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके चीज़ें चल रही हैं। वो एक ऐसी लाइफ आपको देना चाहते हैं जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। और ये कार्ड की एनर्जी भी कहीं ना कहीं यही चीज़ बोल रही है कि जैसे आई एम वर्किंग हार्ड टू चेंज। ओके, इट मीन्स कि उन्होंने अपना अगर कोई गोल डिसाइड किया है तो वो उस गोल को अचीव करने के लिए पहले लगे हुए हैं। उन्हें पता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो बिफोर कि ये मैरिज का, आपकी रिलेशनशिप का कन्वर्जन मैरिज में हो सके, उससे पहले वो अपने आप को करियर में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल एनर्जी विच आई कैन सी हियर एंड लेट्स हैव अ लुक ऑन द अनदर कार्ड। सो इनसिक्योर, द कार्ड विच हैज़ कम टर्न अप इनटू द पिक्चर, इनसिक्योर। तो इनसिक्योर का कार्ड कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो इनिशियली एनर्जी आई थी कि कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी लग रही थी उस चीज़ को लेके कि कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाएं या वो आपको छोड़ के ना चले जाएं। तो ये इनसिक्योरिटी का कार्ड कहीं ना कहीं वो चीज़ शो कर रहा है कि माइट भी हो सकता है आपके पार्टनर अभी इतना फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, करियर वाइज स्टेबल ना हो, तो कहीं ना कहीं उनको ये इनसिक्योरिटी है कि कोई ऐसी चीज़ बीच में ना आ जाए जिस कारण से आप या वो एक दूसरे से दूर हो जाएं।
So have a look on the third card. So yes, as you can see here, the third card is talking about the karmic battle. So यहाँ पे जो एडवाइस हमें दी जा रही है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ बी पेशेंट विद माई प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज एज आई कम इन टू माई पावर। तो इट मीन्स आपका पार्टनर जो है बहुत हार्ड ट्राई कर रहा है कि आप दोनों जो हैं एक साथ हो सकें, ठीक है। तो इसके लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि येस, हैव अ ट्रस्ट ऑन ईच अदर। पहले अपने करियर गोल्स को अचीव कीजिए, देन डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप इज टर्निंग आउट इनटू द योर लाइफ डिज़ायर ऑफ गेटिंग मैरिड। So that's for pile number 1. Now we will be moving to the pile number 2 energies. So let me take these cards on one side, and I am getting this pile 2 for you. So I will be shuffling the cards and taking out few cards. Okay. So let me just check कि क्या energies खोलती हैं इन कार्ड की. So this is the first card, which is the Page of Pentacles. The second card is the Knight of Wands. The third card is the Queen of Cups. The fourth card is the Star card. If you look into the fifth card, that is the Moon card. Sixth card is talking about the Ten of Wands. Seventh card is the Death card. Eighth card energy is the Ten of Swords. And the ninth card energy is Two of Pentacles, which has turned up as a upside down. तो ये जो सेकंड पाइल की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रही है आप लोगों की लाइफ में। आप लोगों की लव लाइफ इतनी स्मूथ चलती हुई मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। व्हाट आई कैन सी हियर, इफ़ आई लुक इनटू इट, आपका पार्टनर जो है आपसे ज़्यादा ओके आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो आपकी फीलिंग्स को समझे, आपके डिज़ायर्स को समझे, आपको अपना टाइम दे, लेकिन आपका पार्टनर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपना ही सेल्फ फोकस में मुझे कोई ना कहीं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इफ़ आई लुक अबाउट हिज इंटेंशन, उनकी जो इंटेंशन है ये सब करने की, तो कहीं ना कहीं ये इंटेंशन नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव इंटेंशन है। स्टार का कार्ड है। हालांकि प्रॉब्लम ये हो रही है, द मून का कार्ड, ठीक है, उन्हें वो इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो है अपनी डिज़ायर्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर यू। बट दिस कुड बी द रीज़न कि कोई थर्ड पर्सन बीच में आके इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। इन द सेंस कि हो सकता है वो आपके दिमाग को इस तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश करे कि दैट योर पार्टनर डज़ नॉट केयर अबाउट यू, या उनके दिमाग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे कि योर पार्टनर डज़ नॉट थिंक्स अबाउट यू। तो इन सब चीज़ों के चलते जो चीज़ें हैं मुझे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हुई दिख रही हैं फ्यूचर में। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो आप एज यू कैन सी द फ्यूचर एनर्जी इज़ नॉट दैट पॉजिटिव, ओके। कि अगर चीज़ें इस तरीके से चलती नहीं, अगर आप एक दूसरे के सामने खुलकर नहीं आए, अपने खुलकर एक दूसरे की बातों को नहीं रखा, तो फ्यूचर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, आपका पार्टनर जो है, इवन ही इज़ लुकिंग अनडिसाइडेड कि उसको अभी लाइफ में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार उसे लगता है कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार उसे लगता है कि नहीं, मेरी करियर की स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जिस कारण से ही इज़ नॉट एबल टू टेक अप द डिसीजन। बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय लुकिंग इनटू दिस एनर्जी, जो मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुल के अपनी बातें अपने पार्टनर के सामने रखें। अदरवाइज़ जो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ नहीं दिख रहा है, बिकॉज द एनर्जी हैज़ नॉट टर्न्ड अप पॉजिटिव। सो लेट मी टेक सम डिवाइन गाइडेंस कार्ड कि डिवाइन हमें क्या गाइड करना चाहते हैं, कि अगर हमारी चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सो आई विल बी पुलिंग आउट फ्यू एंजल गाइडेंस कार्ड फॉर यू कि हमें इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। ओके, सो हियर द फर्स्ट कार्ड विच इज टर्न्ड अप एज द एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। इट मीन्स कहीं ना कहीं डिवाइन ही आपको गाइड कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करो कि आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वॉट मेक्स यू फील रियली रियली हैप्पी। इज़ इट ओनली दिस रिलेशनशिप और इज़ देयर समथिंग एल्स विच यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। जैसे कि यहाँ पे मैसेज लिखा है, आई एम गाइडिंग यू टुवर्ड योर डिवाइन लाइफ पर्पस, वॉट एवर मेक्स योर हार्ट जॉयफुल इज़ वॉट यू आर मेंट टू बी डूइंग।
इट मीन्स डिवाइन कहीं ना कहीं ये गाइड कर रहे हैं कि अगर आपको ये लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए रियली रियली इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए, खुलकर अपनी बातों को सामने रखिए। लेकिन अगर आपको ये चीज़ लगता है कि अगर आपका पार्टनर का फोकस आपके अलावा दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा है तो उस चीज़ को भी आपको ब्रिंग आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। If I look into the next card, so the next card is saying the change is coming. So what I can see the energy over here. Okay, तो एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ शो कर रही है कि आने वाले फ्यूचर में एक दो में से एक चीज़ ज़रूर होने वाली है। या तो आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव आपकी तरफ बदलेगा, ठीक है, वो आपको प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को वो समझना स्टार्ट कर देंगे एंड ही विल मेक यू रियलाइज़ नहीं कि आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ यू विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन कि आपको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। क्योंकि इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट हियर द डेथ का कार्ड जो है वो भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। द चेंज इज़ कमिंग, द एंजल गाइडेंस कार्ड भी ये चीज़ बोल रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। या तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के माइंडसेट में आएगी या वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके डिसीजन में आएगी। लेकिन जो भी इसका आउटकम होगा दैट आउटकम इज़ डेफिनेटली गोइंग फॉर योर हैप्पीनेस। ओके, तो आपको इस चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेटली एज यू कैन सी हियर द एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, ये कार्ड कहीं एनर्जी ये बोल रही है कि शायद डिवाइन ही आपको गाइड कर रहे हैं सही डायरेक्शन की तरफ। एंड डेफिनेटली द चेंज विच विल कम, दैट चेंज विल बी रियली रियली हैप्पी फॉर यू। And I am taking one more. Okay, so the last card, the last guidance card is saying your vibration is rising. So it means yes, soon you will be able to take a decision कि आपको इस relationship में क्या चाहिए, ठीक है। और उस बेसिस पे या तो आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे चेंज होती हुई दिख रही हैं या you will be taking a decision for yourself कि what is actual things that will make you feel happy. So this read was for the pile 2. Now we will be moving to the pile 3 energies to find it out कि pile 3 की energies हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आ रही हैं। So here comes the pile 3. Okay, so let me shuffle the cards for you to just check कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकिन उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप में, वो क्या चाहते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो आप दोनों को साथ लेकर आएगी और ऐसी क्या चीज़ है जिस पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। सो हियर इज़ द फर्स्ट कार्ड विच इज़ द कार्ड ऑफ द एज ऑफ पेंटिकल्स। द सेकेंड कार्ड इज़ द 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। इफ वी लुक इनटू द थर्ड कार्ड विच इज़ द 6 ऑफ कप्स। द फोर्थ कार्ड इज़ अबाउट द जजमेंट कार्ड। फिफ्थ कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही आ रही है, लगता है पार्टनर आपका कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल मुझे दिख रहा है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज़ द 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। इफ़ यू लुक इनटू द नेक्स्ट कार्ड दैट इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज़ द 6 ऑफ सोर्ड्स। The 8th card is the 5 of Pentacles, and last but not the least, the 9th card, which has turned up here into the picture, is the Hierophant card. ओके, तो अगर मैं इन कार्ड्स की एनर्जीज़ को देखूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इस पाइल में भी मुझे चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में इन द सेंस ऑफ इमोशनल कनेक्ट नहीं दिख रही हैं क्योंकि एज यू कैन सी हियर द मोस्ट ऑफ द एनर्जीज द पेंटिकल्स एनर्जीज। ओके, तो द पेंटिकल्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा रही है कि आपका पार्टनर का जो कनेक्शन है आपसे इट्स लुकिंग मोर ऑफ बिकॉज ऑफ द मटेरियलिस्टिक गेन्स, ठीक है। या तो मटेरियलिस्टिक गेन्स की वजह से वो आपके साथ जुड़े हुए हैं या मटेरियलिस्टिक गेन्स की वजह से इस रिलेशनशिप में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आती हुई मुझे दिख रही हैं। इफ़ आई लुक इनटू कि एक्चुअली में उनकी जो ट्रू इंटेंशन क्या है, व्हाट डज़ ही वांट इन दिस रिलेशनशिप, तो उसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड एक नर्चरिंग को दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस कार्ड की एनर्जी मुझे शो करती है कि यस आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन है कि यस आप उनको जो है उनको अंडरस्टैंड करें, उनको समझें। क्योंकि बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड विच इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, द जजमेंट कार्ड, ठीक है। जजमेंट कार्ड भी कहीं ना कहीं ये चीज़ को शो कर रहा है कि आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये चीज़ हो रही है कि आपका पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, बट इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट गिविंग इट टू यू, तो उनकी साइड से चीज़ें आपको देती हुई नहीं दिख रही हैंगी,
ठीक है। द 6 ऑफ सोर्ड्स और द 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ये चीज़ जो हो रही है कि ये रिलेशनशिप जो है, मुझे लग रहा है जहाँ तक, आपकी वजह से ही आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। आपका जो पार्टनर है उनकी तरफ से इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा इनपुट नहीं दिया जा रहा है। इफ़ आई लुक इनटू द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द हायरोफेंट का कार्ड है पिक्चर में। तो ये कार्ड्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को बोल रहा है कि यू नीड टू हैव अ पेशेंस, ओके। अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, अपनी चीज़ों को सामने उनके रखिए, ट्राई टू फिगर इट आउट कि एक्चुअली में इस रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही की तरफ से दिया जाएगा कि आपका पार्टनर भी रेसिप्रोकेट करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इफ़ आई लुक इनटू द ओवरऑल एनर्जीज ऑफ ऑल द कार्ड्स, तो कहीं ना कहीं ये सारी एनर्जीज मुझे ये चीज़ बोल रही हैं कि ये वन साइड मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से ही चीज़ें दी जा रही हैं, सेकंड साइड से आपको वो चीज़ें उस डायरेक्शन में मिलती हुई नहीं दिख रही हैं। इफ़ आई लेट्स हैव अ लुक ऑन द कन्फेशन ऑफ सोलमेट्स कार्ड, तो यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स ड्रॉ करूँगी इन ऑर्डर टू फाइंड इट आउट कि पार्टनर आपका क्या सोचते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू यू, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। सो हियर द चेंजिंग कार्ड हैज़ कम इनटू द पिक्चर, ओके। द नेक्स्ट कार्ड इज़ अगेन फॉर यू इज़ द कार्मिक बैटल एंड द पैशन, ओके। तो अगर ये मैं इन तीनों चीज़ों की देखूं तो यस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन, अगेन इस कार्ड्स को मैं अगर देखूं तो एक्सपेक्टेशन आपसे ही दिख रही है, ठीक है। ही वांट द पैशन फ्रॉम योर साइड, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट ही इज़ नॉट इक्वली रेसिप्रोकेटिंग, ओके। सो एज यू कैन सी द कार्मिक बैटल्स, यहाँ जो कार्मिक बैटल का कार्ड है कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रहा है कि चीज़ें वन साइडेड नहीं हो सकती। अगर आप चीज़ें दे रहे हैं, आप उनको प्यार दे रहे हैं, आप उनको इतना वैल्यूबल फील करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यू ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम हिज साइड। तो चेंजिंग का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें बदलती हुई डेफिनेटली दिख रही हैं फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में, बिकॉज द एनर्जीज आर नॉट दैट पॉजिटिव एंड प्रॉमिसिंग। सो आई विल बी टेकिंग एंजल गाइडेंस फॉर यू एज वेल। सो लेट्स सी कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको इस रिलेशनशिप को लेके। सो लेट्स मी ड्रॉ फ्यू एंजल कार्ड्स, okay. So the first card is the pray from the heart, okay. If you really love him or love her, और आप ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, तो प्रे टू द डिवाइन की चीज़ें जो हैं जल्दी से अच्छी हो जाएं, वो उन आपकी चीज़ों को, आपकी इंटेंशंस को, आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें, वैल्यू करें, ओके। द नेक्स्ट कार्ड, दिस कार्ड इज सेइंग लेट इट गो, ओके। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड की एनर्जी कह रही है कि फर्स्ट यस, सरेंडर टू द डिवाइन, प्रे टू द डिवाइन कि आप लोगों की चीज़ें जो हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जाएं। अगर चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ती हैं तो देयर इज़ अ डायरेक्ट मैसेज फॉर यू, लेट इट गो, ओके। इट मीन्स कि माइट बी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बोथ ऑफ यू आर मेंट फॉर ईच अदर, सो दैट इज़ नॉट द सिचुएशन, ओके। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, हमें लगता है कि शायद वी आर मेड फॉर ईच अदर, बट जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो हमारी लाइकिंग्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट हमें समझ में आती हैं। हमें समझ में आता है कि हमारा पार्टनर जो है हमें प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा है। अगर चीज़ें इनिशियल स्टेजेस पे हैं तो गिव इट अ टाइम, ओके। प्रे फ्रॉम द हार्ट, प्रे टू द डिवाइन कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। लेकिन उसके बाद भी आपके 100% एफर्ट्स देने के बाद भी अगर आपको सेम चीज़ें आपके पार्टनर की साइड से नहीं आती हुई दिखती हैं, तो इट्स द टाइम फॉर टू लेट इट गो, okay. So the situation no longer serves you. It means both of you maybe are not meant for each other as a divine life partner, okay. Might be there is someone else who is waiting for you. So it's very very important कि पहले आप चांस दें, ठीक है। लेकिन चांस देने के बाद भी अगर आपको चीज़ें सही डायरेक्शन में जाती हुई नहीं दिख रही हैं, देन इट्स अ टाइम फॉर लेट इट गो। सो दिस इज़ द रीड related to your current love situation. तो इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट पाइल 1 में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। पाइल 1 जो था उसकी रीड काफ़ी अच्छी गई थी। पाइल 2 की रीड्स में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आई, इवन थर्ड की रीड भी थोड़ी डिस्टर्बिंग लगी। बट आई होप कि जो भी डिवाइन गाइडेंस आपको इनमें मिली हैं डिस्टर्ब्स एनर्जी के केसेस में, यू फॉलो the guidance and then take the decision accordingly. So that's all for this video, and this is Shilpia Verma from Adiyogi Astromancy signing off, and I will see you again in another video. So that's all for the day. God bless you all.